हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्यैव मे दिशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानंद भगवान की, रिद्धि सिद्धि मैया की, पार्श्वनाथ की, लक्ष्मी महारानी की, छठी माई की। उपस्थित श्रद्धालु भक्तवृंद, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और इस गांव के सभी के प्रिय, सभी के नेतृत्व करता, इस मोहन ग्राम के माननीय मेयर साहब श्री प्रदीप जायसवाल जी, हम सभी बहुत ही बड़भागी हैं, क्योंकि शास्त्रों में यह लिखा है कि कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेना। वो धरती पवित्र हो जाता है जहां पर लोग धर्म के काम को करते हैं। वो मां का कोख पवित्र हो जाता है जिस कोख से जन्मे हुए पुत्र धर्म के कार्य के लिए लगता है। भले ही पांडवों को कष्ट हुआ, लेकिन वो लोग विजय को प्राप्त हुए। तो जत्र जोगेश्वरः कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मवा। ये ध्रुव सत्य है कि जिसके साथ धर्म रहेगा वो बचेगा, और जिसके साथ धर्म नहीं रहेगा उसका नाश हो जाएगा। तो हम सभी बहुत ही बड़भाग्य हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके सबसे बड़ा बात तो यह है कि सभी पंथों ने, सभी ग्रंथों ने यह कहा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। और उसमें भी मनुष्य का तन मिलने के बाद हम सभी भाग्यशाली हैं कि हिंदू संस्कृति, ऐसे संस्कृति के अंदर हमारा जन्म हुआ है। यह संस्कृति इतना उदार है, यह इतना प्रशोधित है, यह इतना ऋषियों के तपस्या से सींचा हुआ है कि जिसका पवित्रता, पावनता चाहे हम जितना भी वर्णन करें ये कम ही है। आज देखिए, अगर दीपावली नहीं होता तो साल में हम सभी नवीनता को कैसे प्राप्त करते। जब हम नया वस्त्र लगाते हैं उसका प्रभाव, और मलिन वस्त्र जब लगाते हैं उसका प्रभाव, वस्त्र तो हमेशा लगाते हैं लेकिन दोनों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह जो पर्व है, जो त्योहार है हमारे संस्कृति के अंदर, यह हम सभी को नवीनता प्रदान करता है। इतना ही नहीं, यह हिंदू संस्कृति के अंदर में जो पर्व है ये हम सभी का प्राण है। इसके माध्यम से हम अपने प्राण शक्ति को जागृत करते हैं, इसको परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, अपने आत्मा को बलिष्ठ करते हैं। जब हम इसमें उपवास करते हैं, फल का सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, सुगंधित वातावरण में रहते हैं, तो फिर हमारा प्राण ऊर्जा वह मजबूत होता है। कितना धन्य है। अच्छा ये बताइए, कभी कोई कुत्ता अपने मामा के यहाँ जाता है? नहीं जाता है। कोई बैल किसी फूफा के यहाँ गया है? नहीं जाता है। कोई भी अन्य जो जीव है मनुष्य के अलावा ये पुण्य नहीं कर सकता है, उसको पता नहीं है। लेकिन हम सभी इतना बड़भागी मनुष्य हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इस संस्कृति के अंदर हमारा जन्म होने के बाद हम कुत्ता को भी पूजते हैं, हम गाय को भी पूजते हैं, हम वृक्ष को भी पूजते हैं, हम मिट्टी को भी पूजते हैं, यहाँ तक
कि जो सर्प हमें काट करके हमको मृत्यु प्रदान करता है उसको भी हम पूजते हैं, अग्नि जो जलाता है उसको भी हम पूजते हैं, उसको भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिक्वं सर्वतः श्रुत्वा तेतिष्ठा दशांगुलम। ये जो संसार में आप देख रहे हैं, आपके अलावा और आप भी उसमें शामिल है, हम भी उसमें शामिल है, ये सब भगवान का रूप है। प्रकृति स्तोम च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी, माता काली, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, ये सब प्रकृति के स्वरूप हैं। और इसके बाद भी हम सभी इतना बड़भागी हैं कि हम सभी को नेतृत्व करने वाला, इस गांव में जो प्रमुखता का काम करने वाला जो व्यक्ति है वो धर्म प्रधान है। जो आज नेतृत्व करने वाले हमारे प्रदीप जायसवाल जी हैं, अगर ऐसे व्यक्तित्व यहाँ नहीं होते तो शायद समय लगता, कुछ दिन और लगता या कभी होता, लेकिन इन्होंने जो प्रयत्न करके ये गंगा आरती को आपके गांव में लाया है, इतना सहज हम तीर्थ में जाएंगे तो दर्शन करेंगे, लेकिन इन्होंने तीर्थ को स्वयं खींच करके आपके पास लाया कि आप आइए गंगा आरती का दर्शन करिए, इसमें शामिल होकर के अपने हाथों को पवित्र बनाइए, अपने शरीर के इसमें सेवा करके अपने शरीर को पवित्र बनाइए। ये बहुत ही बड़भाग्य है। देखिए इन्होंने अपने कार्यकाल में जो यहाँ पर ये मंच का निर्माण जो इन्होंने कर दिया, ये रहे या ना रहे कोई बात नहीं, सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन यह मंच कहेगा कि हाँ हमको जो है प्रदीप जायसवाल जी ने बनाया है। और हम गंगा आरती के सभी टीम के कार्यकर्ता जो हैं, हम सभी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये प्रयत्न किया और इनका यह संकल्प रहा है कि इस गांव में हमेशा साप्ताहिक गंगा आरती होगा। यह प्रथम गंगा आरती में घोषणा भी हुआ था, तो जिन्होंने घोषणा किया था आप सभी को मैं पुनः इसका आवृत्ति करा रहा हूं कि आप सभी को ध्यान रहे कि यहाँ साप्ताहिक गंगा आरती भी करवाना है और इसका बीड़ा आप सभी के कंधे पर है। चलिए हम सभी बहुत ही बड़भागी हैं, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए गंगा आरती को प्रारंभ करेंगे। बोले गंगा महारानी की, उपस्थित भक्त समाज की, पारसनाथ की। बकरी के जैसे में करने से नहीं होगा। हम हिंदू हैं और हिंदू शेर होता है, उसका हृदय शेर का होता है, हमें गरजना है। शेर में नहीं करता है, बकरी में करती है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोल गंगा महारानी की, छठी मैया की, पारसनाथ की, बहुबलग्राम की, ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि गंगा आरती में श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित होने से मां गंगा सभी की मनोकामना को पूर्ण करती है। आपके अगर हृदय में कोई मनोकामना है तो आप पूर्वाभिमुख हो जाइए, पूरब के तरफ घूम जाइए, सब लोग पूरब के तरफ घूम जाइए। सभी भक्त जो बैठे हुए हैं वे खड़े हो जाएं और माता लोग अपना दिया जला लें। सभी लोग खड़ा हो जाइए और सभी लोग प्रेम से भक्ति भाव से सभी लोग इस आरती में आप भी कर रहे हैं, मैं ही केवल नहीं कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, ऐसा मानते हुए मन ही मन गंगा जी को जिन्होंने देखा है, ठीक है, नहीं है तो भी मन में हे गंगा माता कह करके आप इस जल में माता गंगा को समझ करके आरती में आप शामिल रहें।